चलिए अब हम लोग 27वां क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। ये हुआ हुआ आंदोलन था तो कैसे था। देखिए बाबू, नाम भी अजीब है, ओके, तो याद करने में भी बहुत सा अजीब लगेगा, ओके। इसलिए अजीब गजीब को मैंने अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि हुआ हुआ आंदोलन क्या, ये कहाँ हुआ था, किस प्रकार हुआ था। इसको मैं आप लोगों के कुछ मैप के भी जरिए बताने का कोशिश करूंगा, ओके, कि हुआ हुआ आंदोलन कहाँ हुआ था, किस प्रकार हुआ था और कौन से इलाका में हुआ था, कौन से एरिया में हुआ था। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, लैंग्वेज समझाता हूँ, उसके बाद से मैप में आकर आप लोगों का कर देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ कि ये कहाँ हुआ था, किस कदर हुआ था। ओके, तो चलिए बाबू अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हुआ हुआ आंदोलन को। ओके, तो देखिए बाबू, ये हुआ हुआ आंदोलन हुआ तो कब हुआ ये समझना जरूरी है। तो हुआ हुआ जो भाग रे आ जाना नहीं। ओके, देखिए हुआ हुआ जो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, ओके, जनेवा समझौता के बाद, टॉपिक नंबर 1, जनेवा समझौता के बाद हुआ था। ओके, इसकी सन कितना था तो याद रखिएगा, इनकी जो सन था 1954 के बाद से हुआ हुआ क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और दूसरा का टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि जनेवा समझौता ने एक देश था, ओके, वियतनाम, जो हिंद चीन में आता था। ओके, ये वियतनाम कहाँ है, ओके, ये हिंद चीन है तो कहाँ, वियतनाम है तो कहाँ। और इसको मैं इमेज के तुरंत मतलब कि मैप के माध्यम से दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन जनेवा समझौता ने इसको दो भागों में बांट दिया था। एक भाग जो कहला गया था आपका कौन सा, दक्षिण, याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम, वियतनाम, और जो दूसरा का जो भाग हो गया याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम। क्या हो गया जी बाबू, उत्तरी वियतनाम हो गया। कई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से पूछ सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक को समझते हो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पर हुआ क्या ना। ओके, देखिए ये हुआ हुआ आंदोलन हुआ तो कैसे हुआ कि ये दक्षिण वियतनाम है, यहाँ पे एक धार्मिक आंदोलन होने लगा। कौन सा होने लगा जी बाबू, धार्मिक आंदोलन होने लगा, आंदोलन होने लगा। धार्मिक आंदोलन ही आगे चलकर, धार्मिक आंदोलन ही क्या चलकर आगे चलकर ये कौन सा आंदोलन कहलाया था तो याद रखिएगा, हुआ, यस, हुआ आंदोलन कहलाया, आंदोलन कहलाया। क्यों, क्योंकि हुआ हुआ आंदोलन चाहता था कि दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम दो गो खंड ना होए, दो गो खंड ना होए। आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हुआ जो आंदोलन था ना कि बहुत ही अतिक मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि खतरनाक आंदोलन चल दिया था। तो इसको जो दबाने के काम किए थे, आप लोग इस बात को हमेशा याद, जिसका नाम है नियो डी, ओके, और क्या नाम है इसका, दियम। क्या नाम है बाबू, दियम। ये क्या किए थे तो इसको दबाने का काम किए थे। अब चलिए अब जरा हम मैप के माध्यम से इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये भी बता देते हैं आप लोग लिखिएगा कि जनेवा समझौता 1954 के बाद ये हुआ हुआ आंदोलन हुआ था, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। तो कौन कौन से भागों में थे, एक दक्षिण भाग था, एक उत्तरी भाग था। ओके, और ये दक्षिणी वियतनाम में हुआ धार्मिक आंदोलन चला, यही धार्मिक आंदोलन क्या कहला, हुआ हुआ आंदोलन कहलाया। और यही हुआ हुआ आंदोलन जो था, ओके, मैंने बहुत ही काफी मतलब कि क्या दर्दनाक हो गया था। और दर्दनाक होने की वजह से न्यू दियम ने इसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसको दबा दिया। अब चलिए मैप में समझते हैं कि वियतनाम है कैसा, कितना दूर के इलाका है और किस तरह है। आप लोग देखिए यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ और इसको मैं जूम करता हूँ, जूम करके आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है रे बाबू, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ओके, कि ये था आपका वियतनाम, देख सकते हैं इतना जो इलाका था, ये इतना, ठीक है ना, ये क्या था, वियतनाम था। और भारत में समझिए कि इतना भर इलाका आराम से वियतनाम में आ जाएगा। देखिए सोचिए जरा, ओके, कि इतने भर इलाका मतलब ऐसा कहा जाए कि एक दो गो स्टेट मिलाकर एक देश था ये वियतनाम। लेकिन अब इसी में दो भाग बांट दिया गया,
जेनेवा समझौते ने कितने भाग बांटे थे? 2 भाग। तो बताइए ये देश किस कदर योग्य होगा? तो ये होगा नहीं। इसलिए जो दक्षिणी इलाका था आपका, ओके बाबू समझ रहे हैं ना, जो ये वाला भाग मेरे ख्याल से दक्षिणी, ये उत्तरी हो जाएगा। तो दक्षिण जो इलाका था ना, उसी में एक धार्मिक आंदोलन चालू हो गया। धार्मिक आंदोलन जो कि जाकर बाद में क्या कहलाया? हुआ आंदोलन कहलाया। इनका मकसद यही था कि वियतनाम जो दक्षिणी उत्तरी को जो बांटा गया है उसको एकीकरण किया जाए। थैंक यू, वेरी गुड, समझ में आ गया मैथ के माध्यम से। ओके, चलिए शुक्रिया आप लोगों को समझ में आने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रूप करेंगे। क्वेश्चन की रूप करने से पहले मैं आप लोग एक बार आंसर पढ़कर समझा देता हूं, ओके, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ ले। ओके, समझे? तो देखिए कह रहे कि जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई। कौन सा बन गई जी? गृह कलह। कलह के मतलब समझ सकते हैं, मैंने अभी बताया, ओके, कि घरों में युद्ध चलने की स्थिति बन गई। इनमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। मुख्य भूमिका क्या थी किसका थी? हुआ का थी। अब यहाँ पे बोल रहे कि हुआ आंदोलन के काफी अति आक्रामक हो जाने पर न्यू दियम ने बड़ी ही क्रूरतापूर्व इसे दबाया। मतलब इस आंदोलन को क्या कर दिया बाबू? तो दबा दिया। ओके, समझ में आ गया? 27